हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें 9 फंडामेंटल फैक्टर हैं, 9 एम्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मार्केट, कि मार्केट जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो इसमें लिखा है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वी कुड सी मैनी न्यू प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स। एट द सेम टाइम द कस्टमर वांट्स आर ऑल्सो चेंजिंग डायनामिकली। तो मार्केट में क्या होता है कि कस्टमर की जो डिमांड है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उसी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए प्रोडक्ट में जो चेंजेस होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। उसकी डिज़ाइन, ठीक है, उसकी क्वालिटी, तो हमेशा जो है उसमें ये चेंज करने पड़ते हैं। तो इसमें आगे है कि सो इट इज़ द रोल ऑफ कंपनीज टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड देन मीट इट विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ और बाय डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो कंपनीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मार्केट में क्या डिमांड आ रही है, कस्टमर को क्या चाहिए, उसको पहचानना है और उसी के हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी मशीनरी में, मैन पावर में वो चेंजेस करने ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी वही आए जो कस्टमर को चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो मार्केट है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। ठीक, सेकंड पॉइंट है मनी। मनी तो आप बच्चों समझते ही हो कि मनी से क्या होगा कि भाई जिस देखो लिखा था इंक्रीज ग्लोबल कंपटीशन नेसेसिटीज ह्यूज आउटलेस फॉर न्यू इक्विपमेंट एंड प्रोसेस। आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी है, न्यू मशीनरी चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, है ना। तो इस तरीके से मनी जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती है, या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मनी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट पे कैसे क्वालिटी डिपेंड कर रही है कि जो भी डिसीजन देने होते हैं वो मैनेजमेंट को ही देने होते हैं। यहाँ पे है कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द क्वालिटी रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइव विद पर्सन एट डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट जो लेवल होंगे, जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, है ना। और क्वालिटी में भी दो कर देंगे, इनकमिंग की क्वालिटी किसी और को चेक करने दो, फाइनल इंस्पेक्शन किसी और को करने दो। तो जहाँ जहाँ भी है वो सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे क्वालिटी चेक करने की, क्योंकि एक सिंगल मैनेजमेंट जो है वो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। तो वो अपने अपने जो है हर डिपार्टमेंट के हेड बना देते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे क्वालिटी में क्वालिटी का हेड हो गया, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन के हेड हो गए, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी को मेंटेन रखें। ठीक है, और इनका ओवरव्यू कौन देखेगा, वो मैनेजमेंट देखेगा। आगे चलते हैं। फोर्थ है मैन पावर। मैन पावर पे तो आप समझते हो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे डिपेंड करती है। आपके ऑपरेटर जो है या आपके जो वर्कर है वो जितने स्किल होंगे, जितनी उनकी नॉलेज होगी, उसी पे उतना ही अच्छा वो परफॉर्म करेंगे। जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बन के आएगी। तो यही लिखा हुआ है, द रैपिड ग्रोथ इन टेक्निकल नॉलेज लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए, जो भी अब मान लो जैसे सीएनसी मशीन है या ग्राइंडिंग मशीन है, क्वालिटी इंस्पेक्शन है, तो जैसा काम होगा उसी तरीके की मैन पावर का रिक्रूटमेंट करना, उसी तरीके की उसे नॉलेज होनी चाहिए, उसी तरीके की उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसी फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरीके से मैन पावर का सिलेक्शन होना है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन भी आप समझते हो बच्चों, मोटिवेशन और मैन पावर ये कुछ पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। कि मैन पावर अगर मोटिवेटेड होगी, कि उन्हें लगेगा कि हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो बेहतर दें, ठीक है, या वो अपने काम के प्रति सजग हैं, तो इससे क्या होगा कि आउटपुट अच्छे निकल के आएंगे। और मान लीजिए अगर इसका उल्टा है, वर्कर मोटिवेट नहीं है, कंपनी के प्रति काम करने का मन नहीं है, या उनकी जो रिक्वायरमेंट है कंपनी से वो फुलफ़िल नहीं होती, सैलरी कम है, काम में मन नहीं लगता, तो उसका ड्रॉबैक कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी पे दिखाई देगा। जब बंदे सेटिस्फाई होंगे तो काम 100% जो है इफ़िशिएंट तरीके से करेंगे, काम अच्छा करेंगे तो क्वालिटी अच्छी आएगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बंदों को मोटिवेट करें ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी आए। ठीक है बच्चों, यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो ये नोट्स हैं बने हुए, मैंने लिखे हैं, ये जो चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मटेरियल। मटेरियल बच्चों किस तरीके से प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिपेंड करता है।
आप समझ लीजिए, आप जितना अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी निकल के आएगी। अच्छा मटेरियल इन द सेंस आपको जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसे इसमें लिखा भी है कि जैसे क्वालिटी सरफेस फिनिश हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, डायमीटर हो गया, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है। मान लो आपको कोई समझ लीजिए कि प्लास्टिक ही ख़रीदनी है, तो आपको अच्छी क्या कोई एक मटेरियल मान लो आपको 100 रुपये में दे रहा है एक वेंडर, दूसरी कंपनी हो सकता है 150 में दे रही हो लेकिन उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है अच्छे मटेरियल का, ताकि आप जो प्रोडक्ट तैयार करें उसकी क्वालिटी अच्छी आए, क्योंकि मार्केट में जब प्रोडक्ट जाएगा और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो आपकी जो सेल है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों मशीन। मशीन पे कैसे क्वालिटी डिपेंड करती है ये भी आप समझ, तो जैसे मैन पावर पे डिपेंड करती है, भाई अच्छे ऑपरेटर होंगे तभी तो अच्छे से मशीन को चला पाएंगे, है ना। अब वैसी बात है कि मशीन जो हैं वो अगर अच्छी होंगी तो क्वालिटी अच्छी दे पाएंगी। यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू हैव क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच विल लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वी नीड टू यूज़ एडवांस्ड मशीन एंड मशीनाइज वेरियस ऑपरेशन। हमें क्या करना है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मशीनों को ख़रीदना है और मशीनों को मशीनाइज, जो ऑपरेशन है उनको मशीनाइज करना है। ये मशीनाइज का मतलब क्या है बच्चों, ये मशीनाइज का मतलब ये है कि जो काम हाथों से हो रहे हैं, कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जो हाथों के थ्रू हो रहे हैं, जैसे मान लो कोई बोल्ट को कसना ही हो, नट को कसना हो, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन जो है वो मशीनाइज्ड हो जाए, मतलब रोबोट से कसे उसको या किसी और टेक्नोलॉजी से, ताकि उसमें एक्यूरेसी अच्छी आए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कोशिश करनी होती है। आगे चलते हैं। 8th है बच्चों मॉडर्न इंफॉर्मेशन मेथड। इंफॉर्मेशन मेथड में क्या चीज़ है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे शेयर कर रहे हो। द मॉडर्न इंफॉर्मेशन मेथड हेल्प इन स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग नीडेड डाटा फॉर मार्केटिंग एंड सर्विसिंग। जो भी आपका डाटा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, सेल से रिलेटेड हो, मार्केटिंग का हो, ठीक है, तो उसकी जो आप इन्फॉर्मेशन है वो आप किस तरीके से शेयर करते हो, किस तरीके से डिस्प्ले करते हो। आप चार्ट का यूज़ करते हो, आप किसी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। नेक्स्ट है बच्चों माउंटिंग प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, विविधता मतलब होता है टू मीट कस्टमर टेस्ट लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन इन डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्योंकि कस्टमर जो है डिफरेंट तरीके की डिमांड करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी तो दिक्कत आती है, भाई हर बंदे के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, किसी को डिज़ाइन में प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ और चाहिए, तो वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हैंस कंपनी शुड प्लान एडुकेट मतलब पर्याप्त सिस्टम टू टैकल ऑल दीज रिक्वायरमेंट। तो कंपनी को अपनी प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि जितनी भी ये रिक्वायरमेंट आ रही हैं, है ना, वो सारी पूरी होनी चाहिए, चाहे वो डिज़ाइन के पर्पज़ से हो, चाहे वो आउटपुट के पर्पज़ से हो, ठीक है, चाहे उसके ऑपरेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ठीक, तो ये बच्चों 9 फैक्टर्स हैं जो क्वालिटी को प्रोडक्ट की अफेक्ट करते हैं। आपको समझ में आए होंगे बच्चों, ये उम्मीद करता हूँ मैं। मार्केट आप समझ गए, मैं एक बार ओवरव्यू करा दे रहा हूँ। मैनेजमेंट, मैन, मोटिवेशन, मटेरियल्स, मशीन, मॉडर्न इंफॉर्मेशन मेथड, माउंटिंग प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। इसी का मैंने एक डायग्राम बना दिया लास्ट में। डायग्राम से क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो वो जो है उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। तो ऐसा नहीं था कि डायग्राम कोई अलग से बनाया, मैंने क्या किया है क्वालिटी को बीच में लिख दिया और जितने भी इसके फैक्टर्स हैं वो मैंने इसके चारों ओर लिख दिए हैं। तो डायग्राम ऐसे अपनी तरफ से नहीं है, बुक में मिलेगा तभी हम इसको बनाएंगे। तो इसका मतलब भी यही है कि देखो मैंने लिख दिया कि 9 फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। ये सारे फैक्टर जो है 1 बाय 1 लिखेंगे। मार्केट डिपेंड कर रहा है, मनी, मैनेजमेंट, मटेरियल, मोटिवेशन, मैन। ठीक है, तो आप ये बना देंगे बच्चों, तो इससे जो है आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी लगेगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।